रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। और जो नए देखने वाले व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो मेरी सीरीज़ चल रही है इसमें जो न्यू देखने वाले हैं वो भी देखें। इंशाल्लाह उनको भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं होटल मैनेजमेंट बिजनेस शीट बताने जा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए आइए एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी शीट जो हमें बनानी है उसकी हेडिंग टाइप करेंगे। ऑर्डर, अब जैसे इसी को हमें सेकंड लाइन में करके लिखना है तो ऑल्टर इंटर करेंगे। फिर टैब, नेक्स्ट लाइन में आ गए कस्टमर नेम, इसको भी ऑल्ट इंटर करके नेक्स्ट में लेके चले जाते हैं। F2 अगर दोबारा कोई गलत जैसे स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है तो F2 से उसको एडिट कर लें। कस्टमर नेम के बाद रूम, रूम के बाद डेट ऑफ इक्विपेंसी, इसको भी रैप कर लेते हैं। अगर जैसे लिख लिया उसके बाद आपको इस तरह के स्टाइल में सेल के अंदर चाहिए टेक्स्ट तो आप क्लिक करके यहाँ से रैप पे क्लिक करेंगे। कॉलम विथ थोड़ी सी बड़ी कर लें। नेक्स्ट उसके बाद टैब बटन दबाएंगे, नेक्स्ट कॉलम के अंदर आए, चेकआउट, ऑल्ट इंटर, डेट, उसके बाद नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के बाद यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस के बाद लास्ट कॉलम आ जाएगा कैश। कोई नोट वगैरह का कोई अगर कॉलम एंड का रखना है तो सिग्नेचर या नोट वगैरह का कॉलम भी हम दे सकते हैं। ये वैसे यूज़ नहीं रहेंगे, ब्लैंक ही रहेगा। अगर प्रिंट आउट करने के बाद हमें इसमें कोई ऑप्शंस वगैरह लिखने होंगे तो हम एक्स्ट्रा कॉलम या नोट और सिग्नेचर का इसके अंदर रख रहे हैं। इसके बाद इसको अलाइनमेंट को सेट कर लेते हैं, सेंटर मिडल कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं इसको, या फॉर्मेटिंग भी एंड में कर लेंगे। यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, डाटा बना लेते हैं अपना वन टाइप करके। इसको जहाँ तक हमें ऑर्डर नंबर चाहिए यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देंगे। या अगर ज़ीरो फर्स्ट चाहिए आपको तो फिर सिंगल कोड लगा के फिर आप 01 इस तरह से भी डाटा बना सकते हैं। 1 से लेके 10 तक हमने ड्रैग किया है इसको। उसके बाद नेम टाइप करने हैं हमें। नेम टाइप करने के वजह से भी हम आप लेकिन हम हमसे मुराद मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास लिस्ट बनाई हुई है एक्सेल के अंदर, वो मैंने सेव करवाई हुई है। एम्प्लॉइज़ की या फ्रेंड्स की या जो भी हमारा रिकॉर्ड हमें अपने नाम की लिस्ट बना के एक्सेल में सेव करवानी होती है, वो मेरी लिस्ट यहाँ मैंने बना के अपने सेव करी हुई है। आप भी अगर जैसे लिस्ट बनाना चाह रहे हैं और सेव करना चाह रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। कस्टम ऐड लिस्ट के नाम से मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ मैंने ये तरीका बताया है किस तरह से हम अपना नाम नाम सेव कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो लिखेंगे वो फिर आपको सिंगल सिंगल अलग अलग सारे जो कस्टमर के नेम है वो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो रूम का कॉलम है। रूम अब कितने नंबर्स वगैरह हैं रूम, ये भी हम मैनुअली इधर टाइप कर देते हैं। -वी VIP रूम होगा तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं।
306। अब डेट इंटर करनी है, तो इसके लिए हम डेट टाइप कर देते हैं यहाँ पे। जो डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, चेक आउट डेट, ये फिर हम अपने पास से जो दिन होंगे वो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। अगर इस तरह से कॉलम में ये हैशेस शो हो रहे हो तो ये कॉलम विथ की वजह से प्रॉब्लम होती है। आप उसके टॉप कॉलम पे जाके डबल क्लिक कर लें, तो जो डेट होगी वो आपके पास शो हो जाएगी। अगर ये फॉर्मेट चेंज में आ रही है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट 3 दबा कर आप इसी तरह का सेम फॉर्मेट दे सकते हैं जो बाकी सेल के अंदर डेट आपके सामने लिखी हुई शो हो रही है। चेकआउट डेट के अंदर जिस दिन वापस हुए हैं वो डेट यहाँ पर हम टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पे 17 अक्टूबर को आउट हुई, ये हमने यहाँ एंट्री किया। 5 को है 15 अक्टूबर, 6 को है 16 अक्टूबर, 26 दिसंबर को है 10 अक्टूबर, 30 नंबर को है 15 अक्टूबर। ये जितने दिन रुके हैं वो डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी और चेक ऑफ आउट डेट। 2 अक्टूबर, यहाँ पे हम 15 अक्टूबर आउट डेट कर देते हैं इनकी। और 1 अक्टूबर, 20 अक्टूबर आउट डेट, 25 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, नवंबर आउट डेट, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर आउट डेट। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करना है, कितने दिन स्टे किया है इन्होंने हमारे यहाँ पे होटल के अंदर। तो इसको हम फिर फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। डेटेड इफ ब्रैकेट, सबसे पहले स्टार्ट डेट कॉमा, उसके बाद चेकआउट डेट कॉमा, और डेज निकालने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में डी टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। टोटल 7 डेज, और उसको उठा के हम क्या करेंगे, ट्रैक। तो जितने दिन जिसने स्टे किया होगा वो यहाँ पर हमारे पास टोटल डेज निकल कर आ जाएंगे। इसके बाद यूनिट प्राइस अब जिस रूम के अंदर जो स्टे कर रहे हैं उनके जो चार्जेस होंगे वो यूनिट प्राइस के अंदर लेकर आएंगे हम। यहाँ हम भी अपने पास से मिसाल के तौर पे यहाँ यूनिट प्राइस के अंदर जो चार्जेस होंगे वो आप लोग इंटर करेंगे। यहाँ मैं अपने पास से सपोज कर रहे हैं हम जो जो चार्जेस हैं वो टाइप कर लिए हमने यहाँ पे खुद से। और इसके अंदर अगर ज़ीरो वगैरह चाहिए आपको तो यहाँ से आप इसको कॉमा पे भी क्लिक कर सकते हैं। ज़ीरो अगर कम करना है, बढ़ाने, जैसे करेंसी फॉर्मेट होता है वो आप नंबर सेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज से इस तरह लिखे हुए दिखा सकते हैं सेल के अंदर। अब कैश देखने के लिए यानी टोटल कितना हुआ इनको सिलेक्ट करेंगे। यूनिट प्राइस का जो फर्स्ट सेल आ रहा है मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। कीबोर्ड पे राइट साइड पे जो न्यूमेरिक कीज दी हुई है 9 के ऊपर वो स्टैरिक बटन दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेज में जो फर्स्ट सेल आ रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। जब ये मैंने बताया इक्वल के बाद सेल के लिए होगा G5 मल्टीप्लाई F5, एंटर। तो यहाँ जो टोटल अमाउंट होगा वो हमारे पास आ गया। और दूसरी अलग एक दफ़ा और यही करके मैं दिखाता हूँ आपको। यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई डेज, नंबर ऑफ डेज सिलेक्ट, एंटर। अब इसी को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और तमाम का आंसर चाहिए हमें, एंड तक इसको ड्रैग कर देंगे। अगर स्पेस नहीं आ रही डबल क्लिक से मैंने बताया स्पेस ऑटो फिट हो जाती है, आप दे सकते हैं इधर।
और यहाँ तक ये शीट कंप्लीट हो गई। इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ पे हम थिक बॉर्डर कर देते हैं। हेडिंग सिलेक्ट करके बोल्ड, टॉप में मार्जिन सेंटर, हेडिंग आ जाएगी होटल, होटल बिजनेस मैनेजमेंट शीट। इसको हम बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा इसी सेल के ऊपर आएंगे मार्जिन सेंटर वाले, और यहाँ से अलाइन सेंटर, फ़ॉन्ट साइज इसको यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं, राइटिंग स्टाइल एरियल बोल्ड कर देते हैं, राइटिंग फॉन्ट यहाँ से इसे सिलेक्ट करके हेडिंग्स का कलर अलग चेंज कर देते हैं। बाकी अगर इसके अंदर आपको कलर्स वगैरह दिखाने हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार्स, जिसमें जितना आपके नंबर होंगे उस हिसाब से कलर शो हो जाएंगे। ये क्योंकि टैक्स के ऊपर अप्लाई हुआ है इसलिए इस पे नहीं आ रहा। आप नंबर ऑफ डेज सिलेक्ट करें और यहाँ से जाके डेटा बार्स, या फिर आइकन से भी आप डेटा को हाईलाइट वगैरह करके दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो ऑप्शन मैंने समझाया है फार्मूला इसके अंदर कैलकुलेशन का आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।